नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हमारा सीरीज चल रहा है वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी हम कैसे तैयार करते हैं, फिर आज हम बताने वाले हैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। कुछ शब्द होते हैं जिनका बहुत, जैसे हिंदी में कहा जाता है अनेकों शब्द के लिए एक शब्द। तो ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्या है? वन हु यूज अगली इलिजिबल हैंड राइटिंग। ठीक है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन कोई भी हो जो लिखने में बहुत बुरा लिखता हो, जैसा कि मतलब अगर लिखावट उसकी अच्छी नहीं है तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कैकोग्राफर। एक शब्द होता है कैकोग्राफर। ठीक, उसके लिए जो कुलेखक, हिंदी इसका क्या हो जाएगा? कुलेखक, जो अच्छा ना लिखता हो। ठीक है, आइए दूसरा शब्द दूसरा क्या होता है? ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग में एरर करता हो। क्या है? ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग में एरर करता है वो क्या कहलाता है? कैकोग्राफिस्ट। यानी ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग में गलत करते हैं उन्हें कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। ठीक, अगला जो शब्द है हमारा, ए पर्सन विद ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सुंदर लिखता हो तो वो क्या कहलाता है? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर यानी जो बहुत सुंदर लिखा हो, इसे सुलेखक भी कह सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। अब देखते हैं, वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश यानी जो ऐसा कोई भी हो जो मानव का मांस खाता हो वो नरभक्षी कहलाता है। और नरभक्षी का जो स्पेलिंग है कैनिबल। कैनिबल, CANNIBAL। कैनिबल यानी इसका हम कह सकते हैं नरभक्षी। ठीक है दोस्तों, ये नरभक्षी कहलाता है जो मानव का मांस खाता है। अगला है हमारा द हेडिंग ऑफ न्यूज आर्टिकल। यानी जो हम न्यूज, जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं तो उसकी जो आर्टिकल लिखी होती है, जो हेडिंग होती है, उसे क्या इंग्लिश में कहा जाता है? कैप्शन कहा जाता है। कैप्शन का अगर हम हिंदी जाने तो क्या होता है? शीर्षक कह सकते हैं, शीर्षक। ठीक, कैप्शन का हिंदी क्या होता है? शीर्षक होता है। ठीक, तो अगला हम देखते हैं, पब्लिक फेस्टिवल अकरिंग एट रेगुलर टाइम इन ए ईयर। मतलब ऐसा कोई त्योहार जो प्रत्येक वर्ष आता हो वो क्या कहलाता है? कार्निवल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निवल। ठीक, ये शब्द है कार्निवल, या इसे हम त्योहार कह सकते हैं जो प्रत्येक साल आता है, प्रत्येक वर्ष आता है, वो कार्निवल होता है। ठीक, अगला देखते हैं, ये एनिमल व्हिच ईट फ्लैश। ऐसा कोई जानवर जो फ्लैश, मांस खाता हो। जाहिर सी बात है जो मांस खाएगा वो क्या होता है? मांसाहारी होता है। तो इसका कार्निवोरस यानी इसकी स्पेलिंग क्या है? CARNIVOROUS। कार्निवोरस जो मांस खाता है उसे, इसे हम कह सकते हैं मांसाहारी। क्या दोस्तों? मांसाहारी। अगला देखते हैं हम दोस्त, अगला जो है, ए आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक ETC विद क्ले। मतलब ये कह रहा है जो मिट्टी से बनाए जाने वाले जो कला होती है, मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, जो बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी से, आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, जो बर्तन बनाने की कला है, किससे? विद क्ले, मतलब मिट्टी से। और ये जैसे क्या कह सकते हैं, ईंट है, कुल्हड़ है, इस तरह से जो भी बर्तन बनाए जाते हैं, जो भी सामान बनाए जाते हैं मिट्टी से, उन्हें बनाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक, तो ये कहते हैं सिरेमिक। CERAMIC। सिरेमिक मतलब होता है कुम्हार। क्या होता है दोस्तों? कुम्हार। तो ये होता है हमारा सिरेमिक, यानी जो कला है
जो बनाने वाला है वो कुम्हार होता है। अगला शब्द है वन हु टीचेस, जो हमें सिखाता है, जो हमें पढ़ाता है। डांस, यानी जो हमें डांस सिखाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर की स्पेलिंग क्या है? CHOREOGRAPHER। इस तरह से कोरियोग्राफर का हिंदी अगर हम देखें तो होता है, ये आपका हो जाएगा नृत्य शिक्षक कह सकते हैं, नृत्य शिक्षक कह सकते हैं। ठीक, 11वां नंबर है ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। ऐसा ये कह रहा है, अगली लाइन 11वां है, कह रहा है कि रेलवे स्टेशन पर सामान रखने का जगह जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम जो होता है यह सामान घर जिसे हम कहते हैं, वहां जो है सामान को रखा जाता है। तो उसे एक वर्डों में हम कह सकते हैं क्लॉक रूम। जो रेलवे स्टेशन पर सामान रखने के लिए जगह होती है उसे क्लॉक रूम देखते हैं। आइए फिर अगला देखते हैं 12वां नंबर, जो कि वन हु इज वेल वर्ल्ड इन एनी सब्जेक्ट, एक क्रिटिकल जज फॉर आर्ट। मानिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे समझ सकते हैं हम, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सब्जेक्ट का बहुत अध्ययन किया हो, वो उसको बहुत क्रिटिकली रूप से उसको जो है क्रिटिकल कर सके, यानी उसे जज कर सके, तो कौन होता है? कैनियोसियोर। क्या होता है? कैनियोसियोर मतलब होता है कि विषय विशेषज्ञ, यानी उस सब्जेक्ट में वह व्यक्ति क्या है? विशेषज्ञ, मतलब विशेषज्ञ है। और इसकी स्पेलिंग क्या है? CONNOISSEUR, यानी CONNOISSEUR। तो कैनियोसियोर मतलब होता है विशेषज्ञ या पारखी, विषय विशेषज्ञ कह सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, ये डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट। क्या है? एक ऐसा डिजीज, कोई रोग या बीमारी कोई ऐसी जो कि कांटेक्ट से फैलती है। जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं कोरोना क्या है? एक कांटेक्ट से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है। तो इसे हम कहते क्या है? एक इंग्लिश में अगर एक शब्द कहना हो तो इसे कहा जाता है कंटेजियस। यानी कंटेजियस क्या होता है? संक्रामक, संक्रामक बीमारी है। तो ये जो है हमारा कंटेजियस हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द में कहें तो कंटेजियस हो जाएगा। फिर आगे अगला देखते हैं, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, यानी कोई बीमार है व्यक्ति, धीरे धीरे उसकी अवस्था में या उसकी जो है स्टेज में वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? कन्वेलसेंस। उसे इंग्लिश में एक शब्द में कहेंगे तो कन्वेलसेंस कहेंगे, यानी स्वास्थ्य लाभ हो रहा है उसको, वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है, तो उसे कन्वेलसेंस कहते हैं। फिर आइए अगला देखते हैं, ए रिलीजियस वार, ऐसा वार या ऐसा कोई युद्ध जो कि आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, तो उसके लिए एक शब्द में अगर हमें कहना हो तो क्या कहलाता है? क्रूसेड कहलाता है। क्रूसेड, CRUSADE, क्रूसेड होता है धर्म युद्ध। ठीक, तो इस तरह से आइए हम आगे देखते हैं, स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोड वर्ड, यानी जब हमारे भारतीय जो वो होती है, मान लीजिए विदेशी जो बातें होती है, कुछ चीजें कई बार बहुत सीक्रेट बात होती है तो उसको कोडिंग में बात की जाती है, या हम कह सकते हैं अपने में ही जब कोई बात सिर्फ अपने तक सीमित रखना होता है या अपने ही दो लोगों के सामने तक केवल सीमित रखना होता है, तो कोई बात जब कोडिंग में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देख लेते हैं, क्रिप्टोग्राफी, यानी कूट लेखन। ठीक, तो कूट लेखन उसे कहा जाता है, जिसके लिए इंग्लिश का वर्ड क्या है? क्रिप्टोग्राफी, CRYPTOGRAPHY, क्रिप्टोग्राफी, तो जिसका हिंदी होता है कूट लेखन। आइए फिर अगला देखते हैं, ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। ठीक, एक संग्रहालय है कोई, उसका जो व्यक्ति रखवाला होता है, यानी एक व्यक्ति जो रखवाला है, उसके लिए एक शब्द जो यूज होता है क्यूरेटर। क्या होता है? क्यूरेटर होता है। तो वो
क्या कहलाता है हिंदी में, हम उसे रक्षक भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्यूरेटर होता है जो कि संग्रहालय का वॉचमैन होता है। तो ठीक है, आइए फिर आगे हम देखते हैं इसी तरह इसी कड़ी में। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव गुडनेस नोबेलनेस, यानी एक कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि विश्वास नहीं करता है कि हमको अच्छा बनना चाहिए या वो कोई अच्छा है, तो उसको वो मानता ही नहीं, यानी उसकी जो अच्छाइयों है वो अच्छाइयों को मानता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सिनिक होता है, सिनिक व्यक्ति होता है, जो कि हिंदी होता है मानव द्वेषी, यानी मानवता से उसे नफरत है कहीं ना कहीं, तो वो मानव दोषी, जिसे हम इंग्लिश में सिनिक कहते हैं। फिर आइए अगला देखते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी समाज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर हो रहा है, यानी किसी चीज को आप देख रहे हैं बार बार, जैसे होता क्या है, किसी चीज को देखकर हमारा मन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो बार बार देखने की, अगर उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का वो काम कर रहा है, तो वो क्या होता है, साइनोसोर होता है। उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साइनोसोर कहा जाता है, CYNOSURE, साइनोसोर। फिर आइए अगला हम देखते हैं, स्टडी ऑफ सेल, यानी जो कोशिका का अध्ययन होता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं, जो कि कोशिका विज्ञान होता है। ठीक, तो इस